आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाई जाती है? क्या है इसके पीछे का वास्तविक कारण? क्या आप यह जानते हैं कि रक्षाबंधन के इस पवित्र त्योहार की शुरुआत किसने की थी और इस त्योहार को कब से मनाया जाता है? आप देख रहे हैं फाइंडोग्राम, तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन के पीछे का असली सत्य। श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, जिस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है। लेकिन क्या आप सभी को इसके पीछे का असली कारण मालूम है? हमारे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपको भी राखी बांधने या बंधवाने से पहले इसके पीछे का असली कारण जान लेना चाहिए। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु, जो सृष्टि के कल्याण के लिए समय समय पर दिव्य लीलाएं रचते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा एवं अधर्म के विनाश के लिए धरती पर अवतरित होती हैं। और इन्हीं अवतारों में से एक अवतार ऐसा है जिसके पीछे रक्षाबंधन का रहस्य छिपा है। कहते हैं त्रेता युग में एक ऐसा महादानी असुर था जिसने देवताओं को हराकर तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया था। भक्त प्रहलाद के पौत्र राजा बलि, जो स्वयं भगवान विष्णु के महान भक्त थे, लेकिन उनमें जितनी भक्ति थी उतना ही अहंकार भी था। जब राजा बलि ने स्वर्ग सहित तीनों लोकों को अपने अधीन कर लिया, तब सृष्टि से अधर्म को मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया। कहते हैं उस समय राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे और अपने समीप आए याचकों को कुछ न कुछ दान कर रहे थे। तभी उन याचकों के बीच से एक छोटे से ब्राह्मण बालक ने केवल 3 पग भूमि की मांग की, जिसे सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। वे कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार स्वयं भगवान वामन थे। असुर गुरु शुक्राचार्य ने मात्र उनके मुखमंडल के तेज से ही उन्हें पहचान लिया था। इसीलिए शुक्राचार्य ने राजा बलि को दान देने का संकल्प लेने से मना किया। लेकिन जब राजा बलि नहीं माने, तब शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण कर जल पात्र की नली में जाकर बैठ गए और शुक्राचार्य के इसी गलती ने उन्हें हमेशा के लिए एक आंख से अंधा बना दिया। कहती हैं जब संकल्प लेते समय जल पात्र से बाहर नहीं निकला, तब भगवान वामन ने सूखी घास का कुसा लिया और जल पात्र की नली में डाल दिया, जो शुक्राचार्य के आंख में जा लगी और शुक्राचार्य जल पात्र से बाहर निकल आया। राजा बलि ने जब भगवान वामन को दान देने का वचन दे दिया, तब भगवान वामन ने अपना विराट त्रिविक्रम रूप धारण किया। पहले पग में उन्होंने धरती और पाताल सहित नीचे के सभी लोकों को नाप लिया। दूसरे पग में स्वर्ग सहित सभी नक्षत्रों, आकाश एवं ऊपर के सभी लोकों को नाप लिया। तब उन्होंने राजा बलि से कहा, हे बलि, मैंने आपसे 3 पग भूमि मांगा था, लेकिन मैंने तो केवल 2 पगों में ही समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया है। अब इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान शेष नहीं जहां मैं अपना तीसरा पग रख सकूं। तब अहंकार का त्याग कर राजा बलि ने भगवान वामन के सामने अपने सिर को झुका दिया और भगवान वामन से विनती की कि वे अपने तीसरे पग को राजा बलि के सिर पर रखे। तब भगवान वामन ने अपना तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल भेज दिया। राजा बलि के भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब राजा बलि ने स्वयं भगवान विष्णु को अपने साथ पाताल में रहने का वरदान मांग लिया। और यकीन मानिए, यही वरदान रक्षाबंधन के त्योहार का प्रमुख कारण है। कहती हैं भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया और उन्हें चिरंजीवी होने का भी वरदान दिया और स्वयं द्वारपाल बनकर पाताल में ही निवास करने लगी। भगवान विष्णु को पाताल में रहते हुए
4 माह गुजर गए थे। तब उन्हें वापस लाने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और राजा बलि के पास पहुंच गई। राजा बलि को राखी बांधकर उनसे भगवान विष्णु को लौटाने का वचन मांग लिया और इस प्रकार भगवान विष्णु वैकुंठ पुनः वापस आ गए। माता लक्ष्मी ने श्रावण माह की पूर्णिमा को ही राजा बलि को राखी बांधा। इसी वजह से श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का यह पवित्र त्योहार मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और उसकी रक्षा की कामना करती है और बदले में भाई उपहार के साथ प्रत्येक परिस्थिति में उसकी रक्षा करने का वचन देता है। तो दोस्तों, यही है रक्षाबंधन के पीछे का असली कारण। हमें बताएं कि वामन अवतार ने किस रूप में आकर संसार को नापा था। ऐसे ही रहस्यपूर्ण जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमारे प्रश्न का उत्तर जरूर दें।